अस्सलाम वालेकुम वशत के, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं इस्फहान में। ट्रिप का आखिरी दिन है, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट दिन है। मेरी गले की हालत और खराब हो चुकी है। हम अभी रेस्टोरेंट में नाश्ता करके निकले हैं। अभी हम जाएंगे बाहर, इस्फहान घूमेंगे, सिटी को देखेंगे। और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता यार कितनी ठंड है। वैसे अभी तक बाहर निकली नहीं हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कितनी होगी। नहीं यार है, ठंड है यार। आज वैसे मेरे फोन मेमोरी ऑलमोस्ट फुल होने वाली है, तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ करूँगी अपना इतना सारा कंटेंट। लैपटॉप में लाई थी कि कंटेंट सारा उसमें डालूंगी, लेकिन अभी तक मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं है। और बस भी बंद है। क्या हम बहुत जल्दी आ गए? ये हमारी बस है और ये है इस्फहान की सड़कें। हमारा होटल दिखाओ, हमारे होटल का नाम क्या है? सपाहान ऐसा कुछ है। ऑन कैमरा धमकी दे रहा है। नहीं आपको। मैडम कैसी हैं आप? मिजाज कैसे हैं आपके? क्या खिदमत करूँ आपकी? आप बताएं। चाय मेरे साथ मिस्टर मसांगा जिम्बाब्वे का। तो हमने अपनी बस छोड़ दी और हम पैदल निकल रहे हैं। आई गेस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है जहाँ हमें जाना है। Jana. Where are we going? We are going to Imam Square. Thank Imam you so much. Square? Yes. Okay, let's We go. go to Imam Square, Imam Complexion, Okay. including the palace and two mosques and bazaar. ओके, ये कोई बाजार है, हाँ जगह है इमाम स्क्वायर। इसके अंदर काफी सारे शॉप्स हैं, वहाँ हम जाएंगे। No. नो No. Where are we going? No, we are going nowhere. अच्छा बाबा का अच्छा। हम आ चुके हैं यहाँ के बाजार। ये क्या मैदान कहते हैं बाजार को? आई डोंट नो। सुबह से कह रहे थे कि मैदान में जाएंगे, लेकिन हम बाजार आ गए। काफी सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो शॉप्स मुझे दिख रही हैं वो सारे शो पीसेस की हैं। इस तरह की शॉप्स है सारी, जैसे हम एंटर हुए हैं। आई डोंट नो आगे कोई प्रॉपर बाजार आएगा, क्योंकि मुझे सामान भी खरीदना है। यहाँ मसाले वगैरह भी है अच्छी खासे। पता है मुझे कैसा लग रहा है? ग्वादर में शाही बाजार, तो मुझे एग्जैक्टली शाही बाजार जैसा लग रहा है, बस ये थोड़ा अच्छा बना हुआ है, दुकानें अच्छी बनी हुई हैं। एग्जैक्टली मुझे वही वाइब्स दे रहा है, शाही बाजार वाली वाइब्स। The old bazaar here is very huge, and whatever today we see is from the 16th century, more than 450 years ago. Everywhere that you can see today, you know, including the palaces, mosques, and old bazaar, all of them has been built by the order of King of Safaviya dynasty. If you are looking for piece of art, handicrafts, all of them you can find in Isfahan, especially here is the center. This mosque ordered by Shah Abbas the Great. He paid the money for build this mosque as his pocket money, and he give it as a gift to the people of Iran and especially people for Isfahan. And they make some mistake for make mosque because they believe that only the God can make everything complete. So they make some mistake. For instance, you can see the wall close to the door. The other side is nothing. This not decoration. The other one has a decoration. जो मॉस्क है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अब्बासी ग्रेट मॉस्क, बेसिकली 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। और ये जो ब्लू कलर है, अभी हमने ये पूछा कि हम जहाँ जाते हैं तो ये क्या ऑब्सेशन है ब्लू कलर से ना। अब टाइल सब कुछ ब्लू कलर होता है। उन्होंने बताया कि सफावी डायनेस्टी में इसी कलर की वजह से वो फेमस थे। उनका जो आर्किटेक्चर था वो इसीलिए फेमस था क्योंकि वो ये ब्लू कलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो यही चीज जो है बाकियों से थोड़ा यूनिक बनाता है। इस्फहान के लोग यहाँ पर मोस्टली सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं। ये जुम्मे की जो नमाज होती है यहाँ पर होती है। और ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर है, काफी बड़ा है। इसको हम सिर्फ ऊपर से एक बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जब हम किसी और कंट्री जाते हैं और हम उनसे अलग लगते हैं तो वो हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं। चाइना में मेरे साथ हुआ, थाईलैंड में मेरे साथ हुआ, बलूची कपड़ों में होती तो लोग मेरी तस्वीरें मेरे साथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हमसे ज्यादा जो जिम्बाब्वे और कीनिया वाले हैं वो डिफरेंट लगते हैं। हम थोड़े इनके जैसे ही लगते हैं, ईरानियों जैसे। तो हमारे साथ कोई तस्वीर नहीं लेता यहाँ पर, क्योंकि हम शायद उनके जैसे लगते हैं। अब वो ज्यादा जो है जिम्बाब्वे और कीनिया के जो लोग हैं उनके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं, वो उनको डिफरेंट लगते हैं। तो अभी स्कूल के बच्चे आए हुए थे, हमारे जो जिम्बाब्वे और कीनिया वाले जो डेलीगेट्स हैं वो उनको
के साथ तस्वीरें बना रहे हैं। अब इस वक्त हम एक मॉस्क में हैं। आज मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी तस्वीरें ले पाऊंगी क्योंकि सब अपनी अपनी तस्वीरें लेने में मसरूफ हैं। कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है, बड़ी बात है। काफी खूबसूरत जगह है। We tell you and then we have echo sound. अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पर आई डोंट नो आप फील कर रहे नहीं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गूंज रही है। और ये पूरे मस्जिद में सिर्फ इस जगह पर होती है। मुझे इतनी खांसी हो रही है, मैं खांस भी रही थी ना, स्पेसिफिकली पता है किस जगह पर, इस जगह पर। तो आपकी आवाज़ पूरे इस हॉल में गूंजती है और कहीं नहीं गूंज रही। अभी हमने अचानक से इमरान अब्बास से मुलाकात की। वैसे मैं नहीं मिली आज तक, कोई खास एक्टर या एक्ट्रेस से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। पहली दफ़ा मैंने किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ तस्वीर ली है। पहली दफ़ा नहीं, उससे पहले एक दफ़ा एक ड्रामे के एक्टर थे जो बुलबुले ड्रामे में आते थे। नहीं, बुलबुले नहीं, किसी और ड्रामे में थे। 2 फिल्म के प्रीमियर में आए थे, लेकिन ये के साथ टोटली सडन था। वो हाथ पढ़ रहे थे, उसके बाद मैंने उन्हें कहा क्या मैं आपके साथ तस्वीर लूं? तो यस, हमने तस्वीर ली। तस्वीर अच्छी नहीं आई, शायद मैं पोस्ट ना करूं, लेकिन खुशी हुई किसी पाकिस्तानी से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर। Mosque you saw, the color of the dome is different. In Safavid dynasty, most of the colors they were using was turquoise and blue color. One more thing जो मुझे भी पता चली कि इससे पहले जब मॉस्क में गए थे वहाँ जहाँ मैंने इमरान अब्बास के साथ पिक्चर ली, तो एक मॉस्क वो है इस स्क्वायर में, एक मॉस्क ये है। जब वो वाली जो मॉस्क है वो जुम्मे की नमाज के लिए इस्तेमाल होती है और वो पब्लिक के लिए है, बट दिस वन इज प्राइवेट। आमतौर पे विजिटर्स टूरिस्ट नहीं जा सकते। और एक और डिफरेंस, इनका जो ऊपर का गुम्बद है, नॉर्मली जो मैंने बताया कि ब्लू कलर, इस तरह की कलर्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका जो गुम्बद है वो ब्लू कलर में, लेकिन इसका गुम्बद जो है वो ब्लू कलर में नहीं है। इसके अलावा स्क्वायर में इन 2 मस्जिद के अलावा एक म्यूजियम है, ये रहा। ये म्यूजियम मुझे ग्वादर की याद दिलाता है क्योंकि ग्वादर में जो जमात खाना है वो थोड़ा इसी तरीके का बना हुआ है। वहाँ पे जो स्माइलीज के जो घर है वो भी इसी तरह के थोड़े बने हुए लकड़ी के। तो अभी हम यहाँ पहले विजिट करेंगे म्यूजियम में, उसके बाद हम शायद प्राइवेट मॉस्क का भी विजिट करें। तो पहले हम जाएंगे म्यूजियम की तरफ। हालांकि म्यूजियम मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करते, इतना शायद वो हिस्ट्री का जानने में इतना लगाव नहीं रहता जब तक मुझे खुद इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। फोटोज लेंगे, कुछ नया जानेंगे, कोशिश करूंगी कि ये वाले व्लॉग्स आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, अवेयरनेस मिले। और अगर आप ईरान आना चाहें, इस स्क्वायर का विजिट करना चाहें, तो आपको पता हो कि यहाँ पर 2 मस्जिद है, एक म्यूजियम है, पिक्चरेबल जगह है, बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप एंटर होते हैं ये मॉस्क आता है, फिर आप यूं चलेंगे तो ये मॉस्क आएगा और उसके बाद इस म्यूजियम। So we are in Ali Qapu Palace. Ali Qapu means a high place. Qapu means a palace. Ali means high. There is something special about the entrance. Each angle you see is having the acoustic sound just because of the dome, the shape of the dome. Same, almost same like the Imam Mosque. There is an acoustic sound. You saw the big marble black stone. If you stand by there, you make a sound. The sound would be acoustic for 7-8 times after that. But here, if you stand by one angle and you speak to the wall, the other person staying the other angle will hear you. Say something. Talk, but slowly. Each angle is the same. You talk, I'll listen. Say something. Hey, can you hear me? Talk, you talk. Can you hear me? Oh, this is so magical. What are you doing? अच्छा, यहाँ की जो इस पैलेस की एंट्रेंस है वो बहुत ही मैजिकल है। जिससे पहले जो हम जिस मॉस्क में गए थे, अब्बासी ग्रेट मॉस्क, वहाँ की खूबी थी कि वहाँ पर आप एक पॉइंट पे खड़े होते तो आपकी आवाज एको होती है, गूंजती है। लेकिन इस पैलेस की सबसे खूबसूरत प्यारी बात यह है कि इस एंट्रेंस से जब आप एंटर होते हैं तो इस कोने में दीवार की तरफ मुंह खड़े करके आप बात करेंगे। अगर आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको आवाज आएगी। एक दूसरे को देखे बगैर आप लोग एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। उसका फेस उस तरफ है, देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका फेस इस तरफ है, बट दे आर टॉकिंग, एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। दिस इज मैजिकल। ये सारी खूबियां हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है आपके, हम बिल्डिंग के टाइम और बिल्डिंग्स के अलावा कुछ और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी हम वेटिंग एरिया में हैं। Another waiting room.
Another waiting room. Another one. ओ भाई, एक के बाद एक वेटिंग रूम आ रहे हैं। अभी हम चौथे में हैं और ये साले फुल होते थे जब राजा से मिलने लोग आते थे। फाइनल वन, Yes. फाइनली थक गई। ओके, तो ये है ऊपर से मंजर पूरे स्क्वायर का। One of the reason they make the square is just to play polo. Is a copper pool. Still, we have no idea how they send the water with no electricity, with no pump. How they send the water up to here, and there was a fountains working. मुझे काफी सारी चीजें बतानी है। सबसे पहले कि जो स्टेयर्स थे, हम अभी 3 वेटिंग एरिया जो है वेटिंग रूम्स कवर करके आए हुए हैं कि राजा से मिलने हर कोई आता था, किसी न किसी को कोई मसला है, काम होता था। मुझे चढ़ते वक्त इसलिए मेरी सांसें फूल गई। चढ़ते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सांसें फूल रही हैं। अब इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि 3 सीढ़ियाँ चढ़ के जो है मैं कमजोर महसूस हो जाऊँ, कमजोरी महसूस करूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेयर्स है, वो काफी उन्होंने ना गैप पे बनाई है, बड़ी बड़ी स्टेयर्स बनाई है। क्यों? क्योंकि वो नीचे से तो सिक्योरिटी चेक करके आते थे ऊपर, क्योंकि अगर किसी के जेब में चाकू हो, फिर वो इतनी बड़ी स्टेप उठाएगा तो उसे खुद लग जाएगा, या वो जेब में करके आएंगे या पॉकेट में करके आएंगे या कहीं बांध के आएंगे तो वो पता चल जाता है। तो ये बहुत ही क्लेवर ट्रिक नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग, ये स्क्वायर बेसिकली पोलो खेलने के लिए बनाया गया था। पोलो जो है यहाँ की इजाद की गेम है, बकौल हमारे गाइड की। बहुत शानदार और बड़ा खूबसूरत बना है। यहाँ से पूरा इस्फहान सिटी का जो है मुझे व्यू नजर आ रहा है। यहाँ से पूरे स्क्वायर का जो है व्यू आता है। यहाँ बैठने की जगह है और ये पूरा एरिया खुला है। They could protect the palace. They could protect the ये एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जो ना खत्म होने वाली मार्केट है। मैं एंड तक शायद ना जा पाऊँ। हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली चीजें मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस तरह के जो बर्तन है, कॉपर के, आगे से कॉपर ही कहते हैं। इज दिस कॉपर? दिस इज कॉपर। मोस्टली यहाँ पर ना शो पीसेस हैं, सुवीनियर्स काइंड ऑफ ही है। मुझे ऐसा कोई सामान नहीं मिल रहा कि मैं लूँ। मुझे यहाँ पे अबाया लेना था। बैग्स हैं, शूज हैं, स्वीट्स हैं, कॉपर के बर्तन है, शॉल है, स्कार्फ है, घड़ियों के सामान है, मतलब हर चीज है यहाँ पर। लेकिन मुझे कुछ ट्रैक नहीं कर रहा कि मैं क्या लूँ। अकेले निकल पड़ी हूँ मैं ऐसे ही चाहती थी कि मैं अकेले ही निकलूँ ना, ग्रुप के साथ अब तो बाउंड हो जाते हैं। और ये सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और उधर बैक पे एक और नया मार्केट शुरू हो गया है। मैं वहाँ जाकर खुद को गायब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं स्ट्रेट उसी पॉइंट पे जाऊंगी जहाँ मैं मीटिंग पॉइंट दिया है। लेकिन पहले कुछ खाने का ले लेते, राइट? बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे। काफी बड़ा स्क्वायर है, यहाँ पर खाने पीने का सामान मिल सकता है। यहाँ पर मैं खाने पीने के लिए कुछ ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे शदीद भूख लगी है। انواع پیتزا و ساندویچ بفرمایید. آش رشته سوپ بفرمایید. फिलहाल इस बाजार में हमारा इतना ही विजिट था। दोबारा हम वॉक करके होटल जा रहे हैं क्योंकि होटल हमारा बहुत करीब है। उसके बाद हम लंच करेंगे। अच्छा जी, तो लंच के बाद हम दोबारा आएंगे, लेकिन इस तरफ नहीं आएंगे, इस बाजार की दूसरी तरफ जाएंगे। अगर मुझ में हिम्मत हुई, वैसे मेरा इरादा है कि आज मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ भी देखिए चेंज हो गई है, तबीयत मेरी ख़राब है, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। यार, सफ़र में बीमार होना कितनी अजियत वाली बात है ना। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जोशानदा कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मैंने इतना हल्का लिया हुआ था उसको, मैंने सिर्फ 2 ही लाए। मुझे क्या पता था बीमार हो जाऊंगी मैं। अब जो कि 2 थे वो मैं तेहरान में यूज कर चुकी थी, और अब मुझे अशद जोशानदा की जरूरत है। तो मेरा गला खराब है, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, मेरे कान बंद है, नाक भी बंद है। मुझे नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, बस मैं चल रही हूँ। लगता है आप सबकी दुआएं हैं जो मैं इतना बीमार होने के बाद भी चल रही हूँ। पापा से भी मेरी बात नहीं हुई, सुबह इंटरनेट काफी स्लो था यहाँ पर। अभी जाऊंगी मैं घर, इससे पहले पापा से बात करूंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वीडियो एडिट करना शुरू कर लूँ। मैंने अभी एक पेंडिंग ब्लॉग अपना एडिट करना है। हम भी बाजार में घूम रहे हैं। ये हमारे कोयटा के दोस्त, मशहूर जमाना टिकटॉकर फैज भाई के हमारे साथ मैं अपने व्लॉग है ना। हमने कोलैबोरेशन नहीं किया अभी तक। नहीं, वो तो मेरे साथ ना इंसाफी, आपके मुझसे अच्छे फॉलोअर्स हैं। हाँ, आप तो भाई ने हमें, मैं तो खुश होता हूँ कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊं। मैं वैसे सोच रही थी कल कि हमने अभी तक कोलैबोरेशन क्यों नहीं किया। मुझे कल एक फ्रेंड का मैसेज आया था कोयटा से, मुझे कहते क्या बात है, तुम सारे टिकटॉकर चले गए। मैंने कहा सारे टिकटॉकर कौन है? एक ही मशहूर टिकटॉकर है हमारे साथ, फैज भाई है। मैंने आपकी पोस्ट देखे ना, मेरा स्टेटस देखा। आपने हमारे साथ कोलैब नहीं किया तो इसलिए है ना। अभी टिकटॉक तो कुछ बनाए साथ में, बनाएंगे। एक दिन है कुछ फनी वीडियो बनाते सही हैं। है। आप तो पहले आ चुके हैं ना ईरान? पहले आ चुका हूँ, मगर इस्फहान नहीं आया था।
तेहरान गया था, मशहद गया था, शुमाल गया था। बोलते हैं ग्वादर में अगर आधा हमारा जो शाही बाजार है वो आधा भी ऐसे दोबारा रेनोवेट कर देना, एग्जैक्टली ऐसे लगेगा। भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। चलते हैं होटल। पूरा ग्रुप अलग हो गया, पता नहीं कहाँ से ले गए सारे, बस मुझे रास्ता पता है। तो बस मैं होटल की तरफ अकेली ही निकल के जा रही हूँ। कभी कभी अकेले ही अच्छा लगता है घूमना, हर वक्त ग्रुप के साथ घूमना कितना अजीब सा लगता है। तो खुद भी अकेले निकल के कुछ एक्सप्लोर करे ना। ओह, ये हमारी बस है, पहुँच गए होटल। ये है हमारी बस और ये है हमारा होटल। फाइनली मैं गायब नहीं हुई और होटल पहुँच गई। Judy, can I have the keys? Kim has the keys. Oh. Yeah. क्या फायदा हुआ सबको छोड़ के आने का। 3 रूममेट्स एक साथ रहती हैं, एक रूम है, 2 दिन से हम साथ हैं। मैंने तो खैर कीज वगैरह अपने पास नहीं रखी क्योंकि मैं खो देती हूँ। तो जिसके पास की है वो अभी सबसे पीछे अभी तक आई नहीं है। तो जब आएंगी तो फिर हम रूम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो लंच करने के लिए मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। फूड भाई, रूममेट तो हमारी आई नहीं तो हम डायरेक्ट लंच करने जा रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट में। ओह हियर, प्लीज गो। देखते हैं क्या है यहाँ पर अब खाने का। ओह, खाना लगा नहीं अभी तक, खाने के इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंच सॉस सैलेड के साथ। पहले मैं सैलेड ही खाना शुरू कर लूँ, मुझे इतनी भूख लगी। तो दोस्तों, किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज सुबह से थोड़ी ना ढीली चल रही थी, लो फील कर रही थी। वही जो मेरा नजला, जुकाम, गले का दर्द, कान बंद होना, सर में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, बुखार होना। ये मेरा अल्बर्ट्सको पे जब हम गए थे, स्नोफॉल वाला सीन था, उससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे लिटरली अंदाजा नहीं था कि इतनी शदीद ठंड की वजह से बॉडी का सारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और मैं पूरी ट्रिप में बीमार रहूंगी। ऊपर से ना लिटरली जब आप ट्रिप्स पे आते हो, उस तरह के ट्रिप्स पे, और सभी कंटेंट बना रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई आपकी किसी चीज में हेल्प करे। मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है कि मैं ऑटोमेटिकली अचानक से सबकी फोटोग्राफर बन जाती हूँ। अच्छा फोन सबके पास है, अच्छी पिक्चर सब लेते हैं, मेरा पूरा टाइम इसी में चला जाता है। अंधे से लोगों को क्या होता है कि हम मना नहीं कर पाते किसी को। और आज जब आई वाज ऑल अलोन और आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो किसी ने भी मेरी एक तस्वीर नहीं ली। इस बात पे मैं स्कर्द में भी खफा हो गई थी अपने ग्रुप से, क्योंकि मैं उनकी हर वक्त तस्वीरें लेती थी। मेरी तस्वीर लेने की बात आती थी तो सब शार्ट हो जाते थे। थोड़ी सी यैपिंग करनी थी, थोड़ा से अपने गिले बताने थे, क्योंकि शायद मैं सामने नहीं बता सकती भाई। अच्छी फोटो ना होने की वजह से मेरा मूड और खराब हो गया। मैं होटल आई, खाना भी मैंने अकेले बैठ के खाया, क्योंकि मैं बस आज अपने स्पेस में रहना चाहती थी, अकेली रहना चाहती थी। अभी रेस्ट करके 2 घंटे बाद जो है 5:30 बजे सब चले गए थे एक और जगह जहाँ मैं नहीं गई। इस ट्रिप में ये पहली दफा है कि मैंने कुछ स्किप किया है। फिर बैग पैक करूंगी और मैं सो जाऊंगी। आज मैंने खुद एंजॉय नहीं किया व्लॉग। हमेशा मैं व्लॉग एंजॉय करती हूँ, चाहे वो पूरा दिन मैं अपना घर में गुजारूँ ना, कुछ ना करूँ, बाहर ना जाऊँ, सिर्फ घर का ही दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं करी। मैं वो पे बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन आज लिटरली तबियत खराब होने की वजह से मैं एंजॉय नहीं कर पाई। और ये जो खांसी है ना, जो डायरेक्ट सीने से निकल के आवाज आती है, सूखी खांसी, इतना एम्बैरेस कर देती है कभी कभी ना। इस ट्रिप में ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन उसका मुझे गिला नहीं। गिला मुझे इस चीज का है खुद से, क्यों मैंने अपनी तैयारी नहीं पकड़ी और वहां जाके बीमार हो गई। दूसरा गिला ये है कि इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए आपको कभी भी किसी और के लिए कि आपका अपना नुकसान हो। तो खैर ये सीन था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, रिव्यूज अपने कमेंट्स में देना। मेरी आवाज देखो, नाक बंद है, नाक की वजह से गला मेरा खराब है, कान मेरा बंद है, मुझे नहीं पता किस वॉल्यूम पे बात कर रही हूँ मैं। चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह।